स्टूडेंट एंड व्यूअर एसआर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट। तो इसमें आज बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में क्या रिश्ता है। तो इसको मैं क्या बताऊंगा, 1820 में एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि करंट और मैग्नेटिज्म में कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है, कैसे साबित किए? तो उन्होंने क्या किया, एक वायर से करंट पास कराया, वायर से उसके नीचे बगल में मैग्नेटिक कंपास रखे तो देखे कि कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि ये डिफ्लेक्शन किस कारण से हो रहा है। ये मैग्नेटिक कंपास है, इसे करंट पास कर रहा है, मान लीजिए आई करंट पास कर रहा है, तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो डिफ्लेक्शन का कारण है कि जरूर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा लिया है। तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रिसिटी और करंट और मैग्नेट में कोई रिश्ता है। तो उसी को एक्सपेरिमेंटली बताएंगे अभी क्या रिश्ता है। और उन्होंने चलो तो देखिए, ये तो हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं। होता क्या है कि स्ट्रेट लॉन्ग वायर अगर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इससे करंट अगर आई पास कर रहा है तो उससे उसका बी किसी पॉइंट यहाँ से डी दूरी पर लेंगे तो ये होता है बी इक्वल टू होता है, ये पढ़िएगा 12th में हम बता देते हैं, μ0 I बटे 2 पाई डी। ये डी दूरी पर हमको निकालना है कि बी का क्या वैल्यू होगा जब करंट इसे फ्लो कर रहा है। और सर साहब बता ही दिए थे कि अगर किसी वायर से करंट पास करे तो उसके बगल में सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और उसी को कैसे डेवलप होता है और उसका क्या डायरेक्शन होता है, क्या मैग्नीट्यूड होता है, ये डेरिवेशन से आया है। तो ये हो गया। ये μ0 क्या है, ये μ0 है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम आई क्या है, करंट है, इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये होता है टेस्ला यूनिट, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। टेस्ला ये TMA, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। आई हो गया करंट, ये करंट हो गया एम्पियर में, और डी हो गया मीटर में, डी हो गया डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। समझ गया? अब बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूनिट होता है टेस्ला, लिखा जाता है T से, इसको लिखा जाता है T से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, तो ये तो निकल गया कि यहाँ पर ये होगा, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस यहाँ से डी दूरी पर मैग्नीट्यूड। अब यहाँ कहाँ पर होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको जानना है। तो इसके लिए थंब रूल है, ये राइट हैंड थंब रूल बताया गया है। ये एक है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या कहता है कि आप अंगूठा को रखिए करंट के डायरेक्शन में, जिस तरफ करंट जा रहा है, और इसको कर्ल कीजिए। तो इसको करिए क्योंकि ये इस प्लेन पर है, इस प्लेन पर जब कर्ल करेंगे तो इसके अंदर घुसेगा ये मेरा उंगली। तो इसको दिखाया जाता है ऐसे, क्रॉस दिखाइए, और यहाँ से डी दूरी पर ही इधर कोई पॉइंट P हो ये। तो इधर से जब करके घुमाएंगे और ऐसे जब घूमेंगे तो यहाँ हाथ निकलेगा, तो ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा। तो इसको शो किया जाता है, यही हो गया। तो ये जो होता है, ये होता है करंट के परपेंडिकुलर प्लेन पर।
करंट के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसी पर ये जो है करंट अगर ये हो जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर ये अगर सेंटर हो इसका वायर का तो जितना दूरी पर रेडियस है डायमीटर, इसको डी लिखे हैं, आर लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ये डी लिखे हैं हाफ रेडियस को, तो इस पेरीफेरी के हर पॉइंट पर वही लगेगा μ0I/2πd। जितना दूरी होगा डी रहेगा और आई तो वही हो रहा है, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। समझ गए ना। और ये क्या होगा, ये होगा इस करंट के परपेंडिकुलर प्लेन पर, करंट जिस लाइन से जा रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर ये होगा। इस परपेंडिकुलर जितना दूरी अगर और आगे दूरी लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये D1 हुआ, ये D1 हो गए तो ये हो जाएगा μ0I/2πd1। समझ गए, तो यही होता है। तो ये इतना जानेंगे। अब इसको डायरेक्शन तो एक होता है थंब रूल, दूसरा एक रूल और है वो स्क्रू रूल है। स्क्रू रूल में क्या कहता है कि स्क्रू रूल में कहता है कि स्क्रू को खोलिए, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसको खोलिए, तो एडवांस करिए, माने ये आगे बढ़ाइए, तो ये आगे दाहिने साइड घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा स्क्रू। देखिए ये ऊपर जा रहा है, तो दाहिने साइड ऊपर जाने के लिए इसको किधर घूमना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में क्या हो गया, ऐसे घुमाए, हमारा भी ऐसे आया कि एंटी क्लॉकवाइज आया, तो ये भी इसको अगर ऊपर घुमा कर ले जाते हैं तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा के विपरीत घुमा, तो ये इससे भी आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर क्या होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर निकाले तो ये तो सर्किट पर पता लग गया, और इसका टेंजेंट जो होगा यही इसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट पर क्या हुआ, बी का वैल्यू हो गया, ये टेंजेंशियली हो गया इस सर्किल के, तो बी ये टेंजेंशियली हो गया, और ये डायरेक्शन पता लगे कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये स्क्रू रूल और ये थंब रूल, तो दो रूल हो गया, इसे पता कर लिए। अब उसी को हम ये जो ही फॉर्मूला बताए, इससे NCERT या CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये B बराबर μ0I/2πd, तो ये क्या देखा आपने, B इज प्रोपोर्शनल टू I, और क्या है, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। D का इन्वर्सली, यानी D बढ़ेगा तो B घटेगा, I बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसको एक्सपेरिमेंट से शो करना है। इसी पर क्वेश्चन आता है कि कोई करंट इस तरह कहेगा वर्टिकली जा रहा है, और पैटर्न शो करिए कि उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। एक क्वेश्चन 2-3 बार आया है, और उसी में पूछ देता है कि ये थंब रूल को एक्सप्लेन करिए, उसमें दिखाइए, थंब रूल से दिखाइए कि डायरेक्शन क्या होगा। ये जो थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल है, उससे डायरेक्शन दिखाइए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक पैटर्न बताते हैं, पैटर्न क्या चीज़ है उसको एक्सपेरिमेंट से बताते हैं, और ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लिख देते हैं, उसका जवाब क्या होगा। तो देखिए, एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में एक बीच सेंटर में छेद है, कार्डबोर्ड जो है हॉरिजॉन्टली क्लाइंब करके रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, इसके अंदर छेद कर दिया, इससे एक वायर पास कर, लॉन्ग वायर पास कराता है, और लॉन्ग वायर पास कराते हुए सर्किट पूरा करते हैं। यहाँ बैटरी है, यहाँ रेहोस्टेट है, और यहाँ पर स्विच है, ये स्विच है, और यहाँ एम्पियर मीटर है। समझ गए ना। अब क्या होता है, कार्डबोर्ड पर एक सादा कागज़ लगा दिया, प्लेन पेपर लगा दिया जाता है। प्लेन पेपर लगा के क्या करता है, जब इसको ऑन करें, स्विच ऑन जब करते हैं, यानी इसको जब लगा देंगे, जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, सॉरी उल्टा दिखा दिए हैं, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, प्लस से जाएगा माइनस की तरफ। इस डायरेक्शन में करंट जब फ्लो होगा तो क्या होगा, उसी बीच में क्या कहता है कि आयरन का बुरादा इस पर छिड़क दिए, आयरन फिलिंग्स, आयरन का बुरादा को इस पर स्प्रिंकल कीजिए। नमक का जो होता है ना, ये डब्बा, नमक के डब्बा ऐसा उससे स्प्रिंकल कीजिए, बहुत महीन होना चाहिए, आयरन डस्ट कहिए। तो जब स्प्रिंकल कीजिएगा तो वो जो है इस तरह से पैटर्न में आ जाता है, इसी तरह से 2-4 सर्किल में आ जाता है।
सर्किल में आ जाता है इस पैटर्न में। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इस करंट के कारण वायर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से क्या हुआ, वो इसको इस पैटर्न में ला दिया। जो इस लाइन पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस लाइन पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस लाइन पर अलग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तो उसने अपने लाइन की तरफ इसको ला दिया। समझ गए ना? तो ये हो गया, ये तो हो गया कि भाई मैग्नेटिक, ये करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, ये इससे भी साबित हो गया। अब दूसरा क्या है, जब यहाँ पर किसी जगह इस मान लीजिए पी पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रखे, पहले ये करंट नहीं फ्लो के पहले मैग्नेटिक कंपास रखें कहीं पी पर, हो सकता है उसी लाइन पर अभी पढ़ रहा हो, तो ये बीच में भी कुछ होगा। तो यहाँ पी पर एक मैग्नेटिक कंपास करंट के पहले, तो उसका डिफ्लेक्शन कुछ नहीं था, देख लिया। बाद में जब इसको कंपास को रखे, अभी देखें डिफ्लेक्शन, तो अभी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डिफ्लेक्ट होगा। अब क्या करेंगे कि करंट, इसको रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे या रेजिस्टेंस को घटा देंगे। करंट ज़्यादा फ्लो कर, बढ़ा भी सकते हैं, घटा देते हैं। तो जब करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, V/R बराबर I होगा। यानी रेजिस्टेंस को घटाएंगे, रेजिस्टेंस ये एडजस्टेबल होता है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको R को क्या किए, बढ़ा दिए। तो R को घटा दिए। तो R को जब घटाए तो I बढ़ जाएगा। जब I बढ़ा तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो गया। डिफ्लेक्शन क्या हो गया, और ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या हुआ, यानी डिफ्लेक्शन I पर डिपेंड करता है। B क्या हो गया, B इज प्रोपोर्शनल टू I हो गया, यानी I बढ़ाए तो B बढ़ गया। उसी तरह अगर करंट को घटा देते, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो I घट जाएगा, तो डिफ्लेक्शन यहाँ घट जाएगा। तो बढ़ा के देखें तो I बढ़ाए तो B बढ़ गया, यानी मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया। तो इससे साबित हो गया कि B इज प्रोपोर्शनल टू I। अब क्या किए, P पर तो डिफ्लेक्शन देख लिए, पहले सेम करंट पास करा रहे, कोई भी करंट जो पहले पास करा रहे उसी करंट पर करंट को कांस्टेंट रखें। अब वहाँ से हम इधर ले आए P, यहाँ पर P के बदले Q पर लाए, तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन घट गया। डिफ्लेक्शन घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, B घट गया। B घटना मतलब क्या, D बढ़ा तो B घट गया। समझे, यहाँ से D बढ़ा, यहाँ से D बढ़ा, इधर लाए, इसके सामने परपेंडिकुलर कहिए, यहाँ लाए, तो यहाँ लाए। तो अब D जब बढ़ाए तो क्या, डिफ्लेक्शन घट गया। इसका मतलब क्या है, ये D का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे साबित हो गया। तो यही एक साबित हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब देखिए, इसी पर NCERT CBSE में क्वेश्चन पूछता है कि आप ये करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये पैटर्न दिखाइए। यही पैटर्न कहता है, आयरन फीलिंग का पैटर्न दिखाइए, और थंब रूल से उसका डायरेक्शन दिखाइए कि थंब रूल से उसका क्या डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूँ होगा, यूँ होगा, यानी क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यही शो हो गया। और यहाँ पर यूँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। ये आता है क्वेश्चन। तो यही उसका जवाब जो हम बताए। उसके बाद पूछता है कि बताइए कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, B I का प्रोपोर्शनल। तो उसका यही जवाब है कि एक जगह हमने रखा डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कंपास, उसका डिफ्लेक्शन चेंज किए, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बढ़ाए या घटाए, बढ़ा दिए या घटा दिए, तो करंट बढ़ गया ज़्यादा। करंट बढ़ा तो डिफ्लेक्शन यहाँ बढ़ गया। तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि B इज प्रोपोर्शनल टू I। यही तो इसका जवाब है, यही जवाब है। और इसी में पूछ देता है थंब रूल क्या है, तो अभी लिखते हैं क्या थंब रूल, एग्जैक्ट मीनिंग। तो थंब रूल पूछ देता है। तो ये राइट हैंड थंब रूल मैंने लिख दिया अपनी भाषा में, आप लोग अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इफ़ वन इमेजिन्स ही इज होल्डिंग द वायर बिटवीन राइट palm and four fingers and the thumb pointing in the direction of current, the curling of fingers will show the direction of magnetic current. Curling of four finger लिखते हैं,
कर्लिंग ऑफ 4 fingers and palm will show the direction of magnetic field। ये आप अपना भाषा लिख सकते हैं, अपनी भाषा में। यही हुआ कि इसको हमने पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, इसको होल्ड कर, इमेजिन किया, पकड़ा नहीं, करंट जा रहा है कौन पकड़ेगा, इमेजिन किया, इसको पकड़ लिया, इसको कर्ल किए, पकड़ के इसको कर्ल किए, ये 4 उंगली और पाम के बीच में इसको पकड़ के होल्ड कर लिए, और जब फिंगर को कर्ल किए तो दैट कर्लिंग विल शो द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने अपना भाषा बना के लिख दिए हैं, आप चाहिएगा तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यही जवाब हुआ। ये क्वेश्चन आया है, बराबर पूछता है कि मैग्नेटिक, ये राइट हैंड थंब रूल बताइए, और ये एग्जाम्पल इसे मान लीजिए आपको दे देगा कि करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, बैटरी ऊपर दिखा देगा, तब बताइएगा पैटर्न शो करिए, तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। और क्या, तब क्या करिएगा, आप ऐसे रखिएगा, ये थंब को यूँ रखिएगा, इसको इसे घुमाइएगा, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऐसे है तो उल्टा हो जाएगा। तो इसी को पूछ सकता है उलट के। तो ये क्वेश्चन बराबर आता है, तो बता दिए। चलो छोड़ो, कहते हैं छोटा सा। अच्छा, इसमें अगर नहीं बताए थे, ये वायर जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहता है, और लॉन्ग वायर होता है, याद रखिएगा। परपेंडिकुलर हो सकता है नहीं बोले हो, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल रहता है, ये परपेंडिकुलर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जो आपको पूछ सकता है। माने तो 2 पैरेलल वायर है, उससे करंट पास करे, एक से I1 एक I2 देखते हैं। एक वायर है, एक ये, इससे I1 करंट पास कर रहा है, ये I2 करंट पास कर रहा है। कोई पॉइंट रहेगा ये P, इसके कारण कहेगा यहाँ B1 है मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण है B1, लेफ्ट वाले का इसके कारण है यहाँ पर B2 P पर। ये हम नहीं फार्मूला बेस भी दे सकते थे, लेकिन जो आप पढ़े नहीं तो ये नहीं पूछेगा, नहीं तो μ0 I1 बटे 2 पाई, और ये रेजिस्टेंस देता, ये देता R1, ये देता R2, तो ये पूछ सकता था, लेकिन आपको नहीं पूछेगा। ये इसके कारण हो जाएगा B1, और इसके दूसरे कारण हो जाएगा B2, हो जाएगा μ0 I1 बटे 2 पाई R2। तो आपको ये नहीं पूछे, सीधे पूछ देगा, डिस्टेंस भी नहीं देगा, सीधे पूछेगा ये कोई पॉइंट P है, एक करंट ऊपर जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, I1 बराबर भी दे सकता है, अलग भी डिफरेंट। तो कहेगा यहाँ का नेट बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बताइए। तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके कारण इसको होल्ड किए, ये किधर जाएगा, अंदर यहाँ, और इसको भी होल्ड किए, तो इधर से जब लेंगे तो ये बाहर आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे लेते हुए जब आई निकालेंगे तो यहाँ से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2, जो बड़ा होगा उसमें घटा देंगे तो वही डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये B1 वाला बड़ा होगा तो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, B2 बड़ा होगा तो उसका डायरेक्शन उधर हो जाएगा, सॉरी B1 का होगा बड़ा तो इसका डायरेक्शन उधर हो जाएगा, क्योंकि B1 का ऐसे आया है तो उसका डायरेक्शन उधर हुआ, B2 को इधर आया है तो जो बड़ा होगा उसके उस डायरेक्शन में ये हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, उसी को करंट को बदल देगा, अब करंट कहेगा ऐसे जा रहा है I2, तब क्या हो जाएगा, तब ये जुड़ जाएगा, तब क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इधर से देखिए लीजिएगा तो ये करंट अंदर जाएगा, और इधर से जब लीजिएगा, इधर से लीजिएगा ऐसे, तो ये भी अंदर जाएगा, तो दोनों एक डायरेक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन जुड़ जाएगा, तो नेट हो गया क्या, नेट अगर B है तो ये हो गया। तो हमने अपना मन में दिमाग में आया तो दे दिए, कि अगर छोटा सा पूछ देता तो बच्चा लोग बना देगा।